Welcome to my YouTube channel. Our today's topic is accounting ratio, class +2, activity turnover performance ratio. एक्टिविटी टर्नओवर परफॉर्मेंस रेशो में क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 28 तक आज की वीडियो में हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो करेंगे। फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग ऑफ एक्सपोर्ट लिमिटेड, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में कुछ आइटमें दिए हैं, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, कैरिज एंड फ्रेट एंड ग्रोस प्रॉफिट, और इसी प्रकार से क्रेडिट में दिए हैं सेल, सेल रिटर्न, और फिर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो इसके बेस पर आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालना है। तो किस प्रकार से आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालेंगे, क्वेश्चन करते हैं। जिससे क्वेश्चन नंबर 26 एक्टिविटी रेशो, परफॉर्मेंस रेशो और टर्नओवर रेशो में आज हम करेंगे सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू, जैसे आप लोगों को बताया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो शो द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सब जो भी चीज आपसे पूछी है सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जो है आप एवरेज स्टॉक से डिवाइड करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सेल माइनस ग्रोस प्रॉफिट। वैल्यू सेम आएगी, हम दोनों वैल्यू को आपको निकाल के बताएंगे, दोनों से वैल्यू सेम आएगी, ध्यान रखिए इस बात का। तो हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास दिया है ₹40,000, ₹40,000 प्लस नेट परचेज जिसको आप बोल सकते हैं वो आपको हमारे पास दिया 1,20,000, परचेज माइनस परचेज रिटर्न करके दिए। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास दिया कैरिज इनवर्ड, कैरिज एंड फ्रेट, दैट इज 10,000, और उसके बाद आपके पास क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास दिया है 20,000। इन सबको जोड़ेंगे और इसमें से इसको घटाएंगे तो आपके पास जो आई वो आया ₹1,50,000। अगर आप दूसरा फॉर्मूला लगाएं, सेल मींस नेट सेल, नेट सेल आपके पास दी हुई है 2 लाख, और उसमें से आप जीपी घटाएं, दैट इज 50,000 एंड द वैल्यू विल सेम। आपने देखा कि वैल्यू जो है वो भी सेम आई। तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को या तो ऐसे निकाल सकते हैं या और ऐसे निकाल सकते हैं, तो जो आपको उचित लगे आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। देन व्हेन इन्फॉर्मेशन आर गिवन, इन्फॉर्मेशन आपके पास दी होगी। फिर आप एवरेज स्टॉक निकालेंगे। एवरेज स्टॉक को निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपके पास दिया है 40,000, ₹40,000 आपके पास ओपनिंग स्टॉक दिया है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक आपके पास दिया है 20,000 डिवाइड बाय 2, क्योंकि एवरेज स्टॉक को निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, दैट इज 60,000 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स ₹30,000 जो आपके पास आया वो एवरेज स्टॉक आया। फिर आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आपके पास है, उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास दिए ₹1,50,000 जो आपने कैलकुलेट करी, ₹1,50,000, 1,50,000 डिवाइड बाय ₹30,000, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर आएगा 5 टाइम्स। तो इसका मतलब है कि इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 टाइम्स जो इसका आंसर आया। तो इस बात का ध्यान रखें कि टर्नओवर के जितने भी रेशो हैं उसका आंसर हमेशा टाइम्स में आएगा, और ये टाइम शब्द लिखना जरूरी है। ये नहीं आपने 5 लिख दिया तो आपका आंसर सही नहीं है, आपने 5 के बाद टाइम्स लिखना जरूरी है। जैसे वहां पर प्रोपोर्शनेट लिखना, पिछले क्वेश्चनों के अंदर प्रोपोर्शनेट लिखना जरूरी था, कुछ रेशो के अंदर आप परसेंटेज लिखेंगे, क्योंकि आप लोगों को बताया था कि इसको कैलकुलेट करने की 3 विधियां हैं। नंबर 1 परसेंटेज मेथड, नंबर 2 रेट मेथड, एंड थर्ड वन इज प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसमें प्रोपोर्शनेट मेथड के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम टाइम्स मेथड या रेट मेथड के क्वेश्चन कर रहे हैं जो टाइम्स में होगा। तो इस प्रकार से जो है ये था ये आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास दिया है जिसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरिज, वेजेज और जीपी दिया है। इसी प्रकार से सेल में से सेल रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, और कैलकुलेट करने को बोला है कि आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालना है। और दूसरा एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का मतलब है कि आपका स्टॉक जो कितने दिनों के अंदर जो है वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा,
उसका एग्जैक्ट दिन कितने होंगे उसको ज्ञात करने के लिए एवरेज एज इन्वेंट्री का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं, जिससे आपको और अधिक क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला है जी आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फार्मूले को आप बड़े ध्यान से याद कर लें पहले, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और याद करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के जो आपका ऊपर वाली आइटम आएगी वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या नेट सेल ही आएगी या क्रेडिट सेल आएगी। इसी प्रकार से जनरली सेल और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के इर्द गिर्द जो है सारा जो है घूमेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप याद करेंगे, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरीज प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक दिया है ₹60,000, आपके पास परचेज दिया है ₹2,50,000 और आपके पास कैरीज दिया है 20,000, आपके पास वेजेस दिया है, आपके पास वेजेस दिए जी 58,000 और माइनस आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया है 68,000। आप इस सब को जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो घटाने के बाद आपके पास आएगा 3,20,000। तो अगर आप इसको इसमें से घटाएंगे तो ये आपके पास आएगा 3,20,000, मतलब 60,000 प्लस 2,50,000 प्लस 20,000 प्लस 58,000 माइनस 68,000, दैट इज इक्वल टू ₹3,20,000। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को निकालने का दूसरा फार्मूला भी आपको बताया था। बार बार फार्मूला बताने का मतलब है कि आपको याद हो जाए एक बार। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल आपके पास दिए ₹5 लाख और आपके पास जीपी दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास दिया 1,80,000। आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू इज ₹3,20,000, दैट इज सेम वैल्यू। ये नहीं है भी आपने पेपर में दोनों ही करने हैं, आपको जो उचित लगता है आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। आपको बताया अभी इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक इज 60,000, ओपनिंग स्टॉक इज 58,000, ओपनिंग स्टॉक इज 60,000, आई थिंक 60,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज 68,000 डिवाइड बाय 2 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 2 तो वही आपके पास आया 1,28,000। 1,28,000 को 2 से डिवाइड किया, दैट इज ₹64,000। तो 64,000 जो आपके पास ये आया। फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू को पुट करेंगे, दैट इज ₹3,20,000 डिवाइडेड बाय ₹64,000 एंड द वैल्यू इज, द आंसर इज 5 टाइम्स। आंसर जो है मैंने आपको बताया था कि टाइम्स में लिखना जरूरी है, तो 5 टाइम्स आया। उसके बाद आपसे पूछा है एवरेज एज इन्वेंट्री, दैट मीन्स कि यूर स्टॉक इज कन्वर्टेड इनटू सेल हाउ मेनी डेज, कि कितने दिन के अंदर जो है। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे डेज इन ईयर या डेज और मंथ इन ईयर। अगर मंथ में निकालने हो तो मंथ, डेज और मंथ इन ईयर डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो आपके पास डेज और मंथ इन ईयर दिए हैं, आप सभी जानते हैं होते हैं 365 डेज होते हैं डिवाइड बाय डेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपके पास आता 5 टाइम्स, दैट मीन्स कि यूर स्टॉक इज कन्वर्टेड इनटू सेल विद इन 73 डेज। तो 73 डेज जो है इसका आंसर आया। तो इस प्रकार से, किस प्रकार से, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, द पीरियड इन विच स्टॉक इज कन्वर्टेड इनटू सेल इज कॉल्ड एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री एंड दैट इज 73 डेज के अंदर इस फर्म का सारा माल जो है बिक जाएगा। इस बात की ओर इंडिकेट करता है। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर 27। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।